पंकज, आज मैं हूँ समस्तीपुर जिला के अंतर्गत विभूतिपुर ब्लॉक के उत्तरी सिंहिया उत्तरी ये पंचायत ये है। और वार्ड नंबर हम बात करें तो ये 8 नंबर वार्ड है। और एक यहाँ पर जो है लोकल फॉर वोकल का जो जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं, उसी के एक सिलसिला शुरू हुआ है गांव में। तो आज हम इसका मुआयना करने पहुंचे हैं और जमीनी हकीकत क्या है, क्या क्या समस्याएं इनके साथ होता है, क्योंकि समस्याएं बहुत जटिल है बिहार में, खास करके उद्योग लगाने में। और ये अगर शुरू किए हैं तो इनसे जब हम मिलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा उनसे बात करके। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर जो है कुछ चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीजें और क्या क्या ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनसे हम मिलके आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि क्या क्या ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में देने जा रहे हैं। और बारीकी से हम आपको दिखाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो मशीन करती है वो कैसे करती है और कौन कौन से मशीन लगते हैं। हमारे बीच है जो ये शुरू किए हैं, उनके बड़े पुत्र हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ख्वाब यानी कि कैसे ये आपने योजनाबद्ध माइंड मेकअप किए, क्योंकि आज के युग में खास करके युवा जो इनका एज हो रहा है, इस एज में बहुत कम ऐसे युवा मिलते हैं जो इस तरह का संभावनाएं अपने गार्जियन के प्रति जागृत करते हैं और कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा आप। मैं राहुल कुमार और अभी 12th क्रॉस किया हूँ, इस बार एग्जाम दिए हैं। उसी के साथ साथ कुछ बिजनेस माइंड देख रहे थे मार्केट में कि क्या है, ये सब देखते हुए फैक्ट्री खोलने का विचार किया। पापा के सामने दिए विचार कि हाँ हमें ये काम करना है, मार्केट में ये सब कुछ अभी है, बिहार में भी नहीं है ये सब फैक्ट्री। हम सोचे कि बिहार में कुछ रोजगार देते हैं, हम फैक्ट्री खोलेंगे तो 10-20 को ऐसे ही फैक्ट्री में रोजगार मिल जाए, इस वजह से भी फैक्ट्री खोले। अच्छा, फैक्ट्री जब आप खोले, इसमें मूल रूप से हमें आप बताइए कि पहले नंबर हमें समस्या बताइए, क्या क्या समस्या आपके साथ हो रहा है। समस्या तो पहले जो योजना देते हैं प्रधानमंत्री वो तो पास करता नहीं है बैंकर, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा बिजली का भी प्रॉब्लम बिहार में बहुत ज़्यादा है। बिजली के फेरा में मशीन मेरा 3 महीना 4 महीना तक बैठा था। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि आसानी से हम लोन दिलवा देते हैं, आसानी से वो ऊपर ऊपर बोल देते हैं, लेकिन जहाँ यहाँ जो दिक्कत होता है वो देखने थोड़ी आता है। तो आप देख सकते हैं, धरातली में रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जरूर आकाशवाणी से कहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और होता है। यानी कि आप कहें कि बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस करने में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा जटिल समस्या होता है, जो इनके मुखबानी आप सुनने, चूंकि ये धरातल से जुड़कर बैंक में गए और इनके साथ समस्या हुआ है। और बिजली विभाग काफी उदासीनता आपके साथ, लापरवाही क्या क्या आपके साथ हो रहा है। पहले तो प्रॉपर जिस दिन आया बिजली, बहुत में 2 महीना लगा दिया बिजली लगाने में, महीना 2 महीना मशीन बैठा था। प्लस में यहाँ वोल्टेज का भी दिक्कत है। 11,000 में 440 का पर्सनल ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, लेकिन वो पुराता नहीं है। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा जो शायद कहते हैं कि बिहार में रोजगार काहे नहीं है, कोई कंपनी यहाँ क्यों नहीं आता है। आप इनकी वाणी से आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्यों नहीं उद्योग लगता है, क्योंकि समय पर अगर कमर्शियल बिजली सप्लाई नहीं होगा, वोल्टेज हाई लेवल जो मेंटेनेंस चाहिए मशीन को वो नहीं मिलेगा, कोई कंपनी अपना करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके कैसे यहाँ पर रोजगार उत्पन्न करेगा। समस्या ये है। अब इनसे हम जानते हैं बारीकी से कि जो इनका मशीन है किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे और इत्यादि जो भी है, इनसे बारीकी से हम चल कर देखते हैं कौन कौन से मशीन है और क्या क्या कार्य योजनाएं हैं। ये एक्सट्रूडर वाली मशीन है, 2-in-1 एक्सट्रूडर है। वो उस तरफ कप, रिंग, कटोरी और ये जो बनता है इसके अंदर कुरकुरे है, ये कुरकुरे बनाता है। और कुरकुरे जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, कुरकुरे बच्चे खाते हैं, जो लंबा वाला आता है, उसमें क्या क्या मिक्स आप करते हैं। यहाँ पे कॉर्न आता है, राइस का कॉर्न आता है और ये गिरीट आता है, गिरीट मक्का का, उसको मिक्स करके इसमें डालते हैं। दोनों में वही चीज लगता है, उसी से डाइट चेंज कर करके जो बनाना है वो निकलता है। अच्छा, ये जो मशीन है इसमें क्या आप वो करते हैं। इसके अंदर हम रोस्ट करते हैं। इसमें इसके अंदर वो वाला मशीन जो है, इसके अंदर मटेरियल बनता है, इसके अंदर रोस्ट होता है, ये गर्म होता है तो रोस्ट करता है। रोस्ट करने के बाद आगे का है हंडा,
वहाँ जो हंडा देख रहे होंगे, ब्रश करने के बाद, ये खाने के बाद ये हांडा है, इसके अंदर मिक्स करते हैं मसाला, जो अपना है मसाला जो फॉर्मूला है वो मिक्स करते हैं इसके अंदर। उसके बाद वो पैकिंग मशीन है उसके अंदर पैक करते हैं, उसमें पैकिंग करते हैं। और फिर इनके बारे में आप बताइए कि इस मशीन का क्या उपयोग होता है। ये उपयोग करते हैं कुरकुरे, मिक्सचर और ये दाल बूटा पैक करने के लिए, इसमें सुविधा रहता है। उसमें जो है ये पॉप रिंग इसमें पैक हो जाता है, इसमें चिप्स भी पैक होगा, कुरकुरे भी पैक होगा और मिक्सचर भी पैक। अभी आप मूल रूप से हमें बताइए कि आपके फैक्ट्री में कौन कौन सी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटी छोटी दुकान है उनको कितना लाभ मिलेगा आपसे जुड़ने पर। पहले तो कुरकुरे है, चिप्स है, नमकीन है, मिक्सचर है, दाल मसाला जो आता है, और मूंग दाल जो कहते हैं मार्केट में ज्यादा भी मूंग दाल है। बच्चा का खेलने वाला आइटम है, कटिया वाला जो आता है जिसको खाना खजाना नाम दिए हुए हैं, और खिलौना वाला आइटम देहात में भी बहुत दिखता है, और है ये पॉप रिंग आर तो हो ही गया, कटोरी हो ही गया, और चिप्स है। बस इतना ही अभी शुरुआत किया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रांड वाले ही नमकीन खाने में फायदा होता है, तो आप लोकल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ब्रांड में और लोकल फुल होकर जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि लोकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और सपोर्ट किया जाए, तो क्या आप डिफरेंस देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ब्रांड बना हुआ तो वो भी पहले लोकल ही होगा, पहले लोकल में बेचा, उसके बाद धीरे धीरे पहले मार्केट में आया है तो वो ब्रांड बन गया। अब हम शुरू किए हैं तो पहले हम अभी लोकल हो गए, धीरे धीरे से बढ़ता है तो हम भी ब्रांड बन सकते हैं। कितने दिन मतलब हो गए हैं ये आपको खोले हुए? 6 तारीख को ओपनिंग की थी, इसी 6 अप्रैल को, और अभी जोड़ लीजिए 23 तारीख है। इतना दिन में देहात में गए तो सेलिंग अच्छा जाएगा। सेलिंग तो अच्छा जाएगा ही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। और हमें आप बताइए कि आसपास काफी घना आबादी है और बाजार भी, जैसे में अगर मैं, चूंकि दो आपस में जिला करीब में मिलते हैं, बेगूसराय और समस्तीपुर, एक तरह से कहें तो सर्कल अगर हम लें तो यहाँ 4-5 बाजार जो है बहुत बहुबाजारिया कहिए, किसानपुर, हसमेटी, हसनपुर लीजिए, रोसड़ा को लीजिए, खुदाबंदपुर जाइए, मंझोल जाइए, और फिर ये सिंघिया खुद अपने आप में एक हब है, एक बिजनेस में एक अपने आप में हब है। तो जो मतलब होलसेलर है, जो थोक विक्रेता है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग शायद ये वीडियो देखने के बाद आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो उनको कितने प्राइस में आप होलसेल रेट में उन्हें देंगे ताकि उन्हें लाभ मिले और आपसे जुड़कर वो फायदा उठाने का प्रयास करें? देखिए, सबसे पहला दिक्कत तो होलसेल वाला के पास गए हैं तो वो पहले खोजते हैं ब्रांड, क्योंकि कहते हैं पहले ये चल रहा है, हम लेके जाते हैं, ये तो दिक्कत है कि अभी नहीं ले रहे हैं, इस वजह से इधर उधर बेच देते हैं। और अगर वो लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो हमसे बात कर लेंगे, जो रेट होगा वो उनको हम बता देंगे, और जो बात करना है यहाँ पे आके भी विजिट कर सकते हैं। आपने मोबाइल बताई दिए, सिंगल विजिट करेंगे तो हम उनको जैसा भी होगा हम बता देंगे, कम से कम ब्रांड से रेट से तो कम ही होगा। लोगों में किसी तरह का ये शंका तो नहीं हो रहा है कि लोकल अगर बन रहा है तो ब्रांड में और लोकल में कहीं मटेरियल में तो डिफरेंस नहीं? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर टेस्ट, पहले हम भी जाते हैं तो टेस्ट करवा देते हैं, पहले ही टेस्ट करने के बाद अगर अच्छा लग रहा है, कोई डिफरेंस बता रहा है तो बताइए हमको, उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि हम भी नए सुधार करेंगे। प्लस में अभी कोई शिकायत देने का मौका नहीं दे रहे हैं किसी को भी, कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है अभी तक, जहाँ तक सेल किया कहीं से शिकायत नहीं है। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल है, जटिल सवाल है, आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि युवा है गांव में, जब आप गए अपना सामान लेकर बेचने के लिए, क्योंकि भारत में जितने भी व्यापारी हुए हैं वो सब नीचे स्तर से ही शुरू किए, तो क्या आपको लगा कि किसी की दुकान पे या किसी अन्य जगह आप गए तो क्या आपको समझने में फर्क या महसूस हुआ? फर्क वही था कि हम लेके गए मार्केट में, पहले बहुत दिक्कत हुआ कि हम पहले यहाँ से ले रहे हैं, ये ब्रांड है आपका लोकल है, तो ये सब दिक्कत हुआ। लेकिन फिर हम जो उनको बताए, टेस्ट करवाए और प्राइस बताए, उनको अच्छा लगा और वो लिए वहाँ पर से, कोई दिक्कत नहीं थी। ये थे हमारे राहुल जी, जो कि उद्योग इनके पिताजी के सौजन्य से, सपोर्ट से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री का नारा है लोकल फॉर वोकल, तो आप सिंघिया उत्तरी पंचायत में आप आइए 8 नंबर में और इनको सपोर्ट कीजिए। काफी युवा हैं, अगर इनको देखेगा आप तो काफी युवा हैं। इतने कम एज में पूरे बिहार में संभवतः हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कोई बच्चा
ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे आने का प्रयास करता है। तो इनको आप सपोर्ट कीजिए और यहाँ से आप मटेरियल लीजिए और सप्लाई कीजिए, ताकि ये भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़िए। और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ब्रांडों में कुछ रखा हुआ है नहीं, ब्रांड वाले आपको ब्रांड का चार्ज लेते हैं और सामान यही रहता है। आइए इनसे मिलते हैं, इनके चाचा जी से, क्योंकि वो भी काफी मेहनत किए हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये सामाजिक भी लोग के साथ रहते हैं। और अपना परिचय सबसे पहले दीजिएगा। मेरा नाम रामबली महतो है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का डॉक्टर भी हूँ, जो मेरा 4-5 गांव में हम प्रैक्टिस करते हैं और आगे का भी सोच रखते हैं। समाज का सेवा का भी करता हूँ। और कुछ दिन पहले मैं इस पंचायत के सिंहिया उत्तर का सरपंच भी रह चुका हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि हम अपने पंचायत को, हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, यह मेरा उद्देश्य। और उद्योग के बारे में हमें बताइए। उद्योग के बारे में, उद्योग मेरा सोच है कि मेरे पंचायत में, मेरे जिला में अधिक से अधिक उद्योग लगे, ताकि हमारा जो युवा है वो पलायन करता है बाहर की ओर, वो पलायन नहीं करे और हमारे गांव में ही अपना उस उद्योग में अपना काम करे और काम करने के बाद जो उपार्जन होगा उससे अपना परिवार चलाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार हैं और बने हुए हैं समाज के बीच में, तो क्या जब आपका भतीजा उद्योग लगाया तो उसके बाद खास करके सिंघिया बाजार में आसपास में चूंकि कुछ भी चीज अगर होता है तो लोकल में पहले आग की तरफ फैलता है। एक उद्योग लगा है, मामूली चीज है नहीं, क्योंकि करोड़ों का मशीन यहाँ पर है। तो क्या बाजार में आसपास में किस तरह का चर्चा है? बाजार में अच्छी तरह चर्चा है कि आपने उद्योग लगाया, सोच आपकी अच्छी है और इससे विकास होगा। और विकास होगा, उद्योग लगने के बाद विकास होता है। और यहाँ का जो मजदूर कहीं पलायन होता है, इस फैक्ट्री में 10-20 मजदूर इसमें काम करेंगे, उससे अपना जीवन यापन करेंगे और साथ साथ हम लोग को भी फायदा उसमें होगा, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग का उद्देश्य। आप सुन रहे थे, राहुल के चाचा जी थे जो कि कुछ अपना अनुभव ये शेयर कर रहे थे। कुछ हमारे बीच युवा हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं जो आसपास से चल के आए हैं, तो थोड़ा इनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ। देखिए, गांव में यही होता है, अक्सर भागने लगते हैं। तमाशा बिहार में यही एक गड़बड़ी है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ लाइव पे, भीड़ बन जाएगा, लेकिन भीड़ से आप कुछ पूछिए तो भाग जाएंगे, यही सवाल है। तो यहाँ सब भाग गए, इसीलिए उनके भागने के बारे में मत सोचिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए ग्लोबल टीवी 15।